नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपको पता है कई कंपनीज अपने आईटी बजट का लगभग 40% ऐसी चीजों पर खर्च कर देती हैं जो उन्हें दिखती तक नहीं। फोकस मोड ऑन है ना। चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं इन्हीं छुपे हुए खर्चों से, जिनको हिडन कॉस्ट्स कहते हैं। हम सिर्फ उन बिल्स की बात नहीं करेंगे जो सामने दिखते हैं, बल्कि उस पैसे की जो चुपके चुपके आपके सिस्टम से निकल जाता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा आईटी खर्चा वो हो जिसे आप ट्रैक ही नहीं कर रहे। ये एक ऐसा सवाल है ना जो पूरा गेम बदल सकता है। आपके आईटी बजट को देखने का नजरिया ही बदल देगा। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक टर्म क्लियर कर लेते हैं। ऑन प्रेमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी के सारे आईटी सिस्टम्स जैसे सर्वर्स और स्टोरेज उनके अपने ही ऑफिस के अंदर रखे हैं और वहीं से मैनेज होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना घर खरीदते हैं, रेंट पर नहीं लेते। समझ आया ना? यही ट्रेडिशनल मॉडल है। तो हमारा पहला सेक्शन है उस आईटी के बारे में जिसके आप मालिक हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल का भ्रम। भ्रम क्यों? चलो देखते हैं ऐसा क्यों है। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कंपनीज ये मॉडल चूज ही क्यों करती थी। कुछ तो रीजन होगा ना। बिल्कुल, उनको लगता था कि हार्डवेयर और डेटा पर पूरा कंट्रोल है। एसेट्स उनके अपने हैं, जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं, और सिक्योरिटी भी अपने हाथ में है। सब अच्छा लगता है, अच्छा साउंड करता है, राइट? लेकिन आहा, कहानी में ट्विस्ट है। ये जो हार्डवेयर खरीदने की कीमत है ना, ये तो बस एक आइसबर्ग की छोटी सी टिप जैसी है। असली खर्चे, असली पिक्चर तो पानी के नीचे छिपी हुई है, और वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो अब उन क्रैक्स को देखते हैं जहां से आपका पैसा धीरे धीरे लीक हो रहा है। रेडी हो? हम एक एक करके ऑन प्रेमिस मॉडल के 6 यानी 6 हिडन कॉस्ट्स को समझेंगे। तो पहला छुपा हुआ खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। और नहीं, ये सिर्फ सर्वर खरीदने पर खत्म नहीं होता। देखो, आपने एक बार हार्डवेयर खरीद लिया, पर बात वहीं खत्म नहीं हुई। उसकी रेगुलर मेंटेनेंस का पैसा लगता रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप उन सर्वर्स और स्टोरेज के लिए भी पे कर रहे हो जो ठीक से यूज भी नहीं हो रहे। मतलब मशीन चल रही हो या ना हो, आपका पैसा जा रहा है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? नंबर 2 पर है डेटा सेंटर और होस्टिंग। अब इतना सारा हार्डवेयर लिया है तो उसे कहीं रखना भी तो पड़ेगा ना। और इसमें सिर्फ जगह का रेंट नहीं है। सोचिए, 24 घंटे चलने वाला एसी, इतना सारा पावर कंजम्पशन, सिक्योरिटी गार्ड्स और डेटा बैकअप का इंतजाम। लिस्ट खत्म ही नहीं होती। ये सब मिलाकर एक बहुत बड़ा बिल बन जाता है हर महीने। तीसरा खर्चा है सॉफ्टवेयर और टूलिंग का। ध्यान से सुनना, यहां से चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सोचो, एक कंपनी में कितने अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। हर सॉफ्टवेयर का अपना लाइसेंस, अपना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और अपना सपोर्ट पैकेज। मतलब हर सॉफ्टवेयर का अपना नखरा, अपना पैसा। इन सबको अलग अलग मैनेज करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है और बहुत महंगा भी। चौथा हिडन कॉस्ट है वो लोग जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, यानी आपकी आईटी। देखो, ये ऑन प्रेमिस सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक बार सेट कर दिया और भूल गए। इन्हें लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट आईटी प्रोफेशनल्स की पूरी टीम चाहिए। उनको हायर करो, ट्रेन करो और फिर हर महीने उनकी सैलरीज दो। ये एक बहुत बड़ा और कांस्टेंट खर्चा है। सिर्फ देख रहे हो, ये समझ भी रहे हो? पांचवा खर्चा, ये वाला कॉस्ट आपको सरप्राइज कर सकता है। एम्प्लॉयड डिवाइसेस। आजकल ब्रिंग योर ओन डिवाइस यानी BYOD का ट्रेंड है। मतलब एम्प्लॉयज अपने पर्सनल फोन और लैपटॉप से ही काम करते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? अब इन सारे डिवाइसेस को कंपनी के नेटवर्क पर सिक्योर करना और मैनेज करना, जिसे MDM कहते हैं, एक नया और कॉस्टली काम है। हर नया डिवाइस एक नया खर्चा और एक नया सिक्योरिटी रिस्क। और आखिरी, छठा हिडन कॉस्ट है डेटा माइग्रेशन। ये कॉस्ट एक ट्रैप जैसा है जो तब सामने आता है जब आप इस पुराने सिस्टम से निकलने की कोशिश करते हैं। पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में डेटा मूव करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इस टाइम पे बिजनेस का काम रुक जाता है, जिसे डाउन टाइम कहते हैं। और बिजनेस में काम बंद मतलब पैसे का नुकसान। ऊपर से इसके लिए स्पेशल टूल्स और एक्सपर्ट्स भी चाहिए। मतलब इस पुराने सिस्टम से पीछा छुड़ाना भी महंगा पड़ता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे हिडन कॉस्ट्स, तो सॉल्यूशन क्या है?
अब आती है हीरो की एंट्री, द क्लाउड। चलो अब इस नए होराइजन की तरफ देखते हैं जहां इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इस शिफ्ट का सबसे बड़ा इकोनॉमिक चेंज है कैपेक्स से ओपेक्स मॉडल में जाना। सिंपल भाषा में समझाओ, ऑन प्रेमिस कैपेक्स है, जैसे घर खरीदना, एक बार में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। क्लाउड ओपेक्स है, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, हर महीने थोड़ा थोड़ा दो, जितना यूज कर रहे हो। डिफरेंस क्लियर हुआ? कोई बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं। लेकिन आज के टाइम में ये शिफ्ट सिर्फ एक गुड टू हैव ऑप्शन नहीं रहा, ये मस्ट हैव यानी एक जरूरत बन गया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, एआई की डिमांड्स ही अलग हैं। उसे चाहिए भारी भरकम कंप्यूट पावर जो नॉर्मल ऑफिस सर्वर्स नहीं दे सकते। उसे चाहिए बहुत सारा डेटा स्टोरेज क्योंकि एआई डेटा का भूखा है। और उसे चाहिए पहले से बने बनाए स्मार्ट टूल्स ताकि हर चीज स्क्रैच से ना बनानी पड़े। ये सब कुछ क्लाउड पर ऑन डिमांड अवेलेबल है, मतलब जब चाहिए तब मिल जाएगा। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, पैसा। अब नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर फाइनेंशियल वर्डिक्ट क्या कहता है। जब हम ऑन प्रेमिसेस वर्सेस क्लाउड के टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी टीसीओ को कंपेयर करते हैं तो क्या सामने आता है? तो आखिरकार असली बॉटम लाइन क्या है, असली खर्चा कितना पड़ता है? रेडी हो नंबर्स देखने के लिए? तो ये एक एग्जाम्पल है। मान लो एक कंपनी है जिसके पास 50 सर्वर्स और 50 टीबी स्टोरेज है। उसका 3 साल का ऑन प्रेमिस खर्चा, ध्यान से सुनना, सिर्फ सर्वर का खर्चा ही लगभग $1 मिलियन तक पहुंच जाता है। शॉक लगा? अभी रुको, इसमें स्टोरेज और नेटवर्क का पैसा जोड़ो तो टोटल कॉस्ट आसमान छूने लगता है। और द ग्रैंड टोटल इज $1.35 मिलियन से भी ज्यादा। सोचो, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है और ये सिर्फ 3 साल का है। और हाँ, याद रखना, इसमें वो सारे 6 हिडन कॉस्ट्स भी इंक्लूडेड हैं जिनकी हमने बात की थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे ये तो बस कैलकुलेटर के नंबर्स हैं। नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखो। न्यूजीलैंड के वांगरेई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जब क्लाउड पर मूव किया तो उन्होंने अपने टोटल कॉस्ट पर पूरे 38% की बचत की। 38%, ये बहुत बड़ी सेविंग है। ओके, तो पैसा तो बच रहा है, अच्छे से समझ आ गया। पर क्या क्लाउड में शिफ्ट करने का फायदा सिर्फ इतना ही है? बिल्कुल नहीं। द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इज द रियल गेम चेंजर। क्लाउड की असली वैल्यू यहां दिखती है, सिंप्लिसिटी। मतलब जिंदगी आसान, कम झंझट, अपडेट्स की टेंशन नहीं। प्रोडक्टिविटी, कहीं से भी काम करो, रिमोट वर्क इजी हो जाता है। स्केलेबिलिटी, जब ट्रैफिक ज्यादा आए पावर बढ़ा लो, जब कम हो पावर घटा लो और सिर्फ उतने का ही पैसा दो। ऑसम राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी, इसकी टेंशन आपकी नहीं, क्लाउड प्रोवाइडर की। इसको नोट किया? ये इंटरव्यू में जरूर काम आएगा। तो अब आखिरी सवाल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पास्ट में जी रहा है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।